वेलकम डियर स्टूडेंट्स। डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे नर जनन तंत्र के बारे में। ठीक है, बोर्ड की एग्ज़ाम जो होती है उसमें यह प्रश्न जो है वह दो प्रकार से पूछा जाता है। नंबर एक, नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है, और नंबर दो, नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। तो देखिए, नामांकित चित्र अगर बनाएं तो क्या कैसे बनाएं भैया, इसमें ये तो है बच्चा वर्षण, अलग से मैं एक क्लास डालूंगा जिसमें आपको एक डायग्राम बनाना सिखाएंगे। ये तो वर्षण है, ये वर्षण कोश है, ये शिश्न है, यहाँ पर ये मूत्राशय है, ये मूत्र नलिका है, फिर यहाँ से वर्षण से एक नलिका जो निकल रही है इसको शुक्र वाहिका कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये सिंपल सा ये शिश्न है, ये मूत्र जनन मार्ग, यह है मूत्र जनन मार्ग है, और यहाँ पर इस प्रकार से पेशियाँ भी, ये पेशी अंग है इसलिए पेशियों का बना होता है, ये पेशीय संरचना होती है, पेनिस जो होता है, शिश्न जो होता है। इस प्रकार से आप नर जनन तंत्र के सिंपल से भाग है। ये प्रोस्टेट ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्रंथि जो ग्रीन मैंने बता रखी है, ठीक है, ये येलो मैंने बता रखा है, ये शुक्राशय है। ठीक है, सबके अलग अलग कार्य हैं, क्या क्या कार्य हैं उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले तो आप देखेंगे कि नर जनन तंत्र किसे कहेंगे, तो आप देखेंगे जनन कोशिकाओं का उत्पादन करने वाले अंग तथा जनन कोशिकाओं को निषेचन स्थल तक ले जाने वाले अंगों को सामूहिक रूप से नर जनन तंत्र कहते हैं। परिभाषा होगी कि नर जनन तंत्र किसे कहते हैं। एक तो जनन कोशिकाएं जो होती है, जैसे नर जनन कोशिकाओं का क्या नाम है, शुक्राणु नाम है। तो इन शुक्राणुओं का उत्पादन करने वाले अंग, जहां शुक्राणुओं का उत्पादन होता है, एक तो वो अंग, तथा शुक्राणु का उत्पादन होने के बाद उसको कहाँ तक ले जाने के लिए, निषेचन स्थल तक, जहाँ निषेचन होता है यानी कि मादा शरीर के अंदर तक ले जाने की जो वाले अंग हैं, उनको मिला करके हम क्या कहते हैं, नर जनन तंत्र कहते हैं। दो बातें ध्यान में रखेंगे, एक तो जनन कोशिकाओं का उत्पादन करने वाले अंग तथा जनन कोशिकाओं को निषेचन स्थल तक ले जाने वाले अंगों को सामूहिक रूप से नर जनन तंत्र कहते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से भाग है नर जनन तंत्र के, देखो ये वर्षण है, यहाँ पर शुक्राणु का फॉर्मेशन होता है, नर जनन कोशिकाओं का फॉर्मेशन होता है। फिर ये यहाँ से ये शुक्र वाहिकाओं में आता है, शुक्र वाहिकाओं से फिर यहाँ से इस शुक्राणुओं में एक तो प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है उनका स्राव मिल जाता है, और फिर यहाँ पर शुक्राशय का स्राव मिल जाता है, जिससे शुक्राणुओं को पोषण की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, और नर में ये मूत्र जनन मार्ग के द्वारा ये शुक्राणु जो होते हैं बाहर की ओर त्याग दिए जाते हैं, यानी कि निषेचन स्थल तक ले जाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए मुख्य मुख्य भागों का वर्णन कैसे करें, क्या क्या लिखेंगे आप एग्जाम में, ये बात ध्यान से देखेंगे। बहुत प्रभावी शब्दों के साथ हम आपको बता रहे हैं। पहला है वर्षण एवं वर्षण कोश, नर जनन तंत्र के विभिन्न भाग, ये ऊपर लिख देंगे। पहला लिखेंगे वर्षण एवं वर्षण कोश। ठीक है, तो आप देखेंगे नर जो होते हैं उनमें एक जोड़ी वर्षण पाए जाते हैं। पहली लाइन एकदम सिंपल सी लाइन है कि नर में एक जोड़ी वर्षण पाए जाते हैं। ये कहाँ पर स्थित होते हैं, वर्षण कोश में स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं, वर्षण कोश में वर्षण स्थित होते हैं। ठीक है, वर्षण एवं वर्षण कोश जो होते हैं वह उदर गुहा के बाहर, उदर गुहा जो होती है उसके बाहर वर्षण व वर्षण कोश स्थित होते हैं। ठीक है, तीसरी लाइन, चौथी लाइन क्या हो जाएगा, अब आप लोगों से यहाँ से भी प्रश्न पूछ लेते हैं, वर्षण जो होते हैं वह उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होते हैं, समझाइए, या वर्षणों का उदर गुहा से बाहर स्थित होने का क्या लाभदायक तथ्य है। तो आप क्या बताएंगे, देखिए इसका कारण यह है कि वर्षण में शुक्राणु या नर जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। आपको पता है कि नर जनन कोशिकाओं या शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ पर होता है, तो आप बताएंगे वर्षण में। ठीक है, तो क्या होता है, शुक्राणुओं के निर्माण के लिए, जो शुक्राणु हम का फॉर्मेशन हमारे शरीर में होता है, तो शुक्राणुओं के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, लो टेम्परेचर की, कम तापमान की आवश्यकता होती है। और जबकि आपको पता है अपने बॉडी का टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इससे भी कम टेम्परेचर की इसकी आवश्यकता होती है। कम टेम्परेचर होता है, शुक्राणु का निर्माण अधिक होता है। तो शुक्राणु के निर्माण के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, कम लो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, जबकि उदर गुहा का टेम्परेचर जो होता है अपेक्षाकृत अधिक होता है। अतः
वर्षण जो होते हैं उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। अगर कोई स्टूडेंट कमजोर है तो ये लाइन भी लिख सकते हैं, अतः वर्षण उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं ताकि शुक्राणु का अधिकतम उत्पादन हो सके। शुक्राणु जो होते हैं उनका मैक्सिमम उत्पादन हो सके, इसलिए वर्षण जो होते हैं वो उदर गुहा से बाहर स्थित होते हैं। क्या लर्न किया? सिंपल सी बात है, आपने लर्न किया, अरे भाई वर्षण उदर गुहा से बाहर इसलिए स्थित होते हैं कि उनका मुख्य कार्य है शुक्राणुओं का निर्माण करना। मुख्य कार्य क्या है? शुक्राणुओं का निर्माण करना मुख्य कार्य है। अब खास बात है, निर्माण कैसे करें? निर्माण अगर करेंगे ना तो उसके लिए लो टेम्परेचर चाहिए, कम तापमान चाहिए। ठीक है, कम तापमान में शुक्राणुओं का निर्माण अधिक होता है। ठीक है, तो कम टेम्परेचर जो है उस अगर चाहिए शुक्राणु के निर्माण के लिए, और अपने शरीर का उदर गुहा का टेम्परेचर जो होता है, बाकी के शरीर का तापमान जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जो शुक्राणुओं के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए ये वर्षण जो होते हैं उदर गुहा से बाहर स्थित होते हैं, जहाँ अपने बॉडी टेम्परेचर से लगभग 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है। इसलिए वर्षण जो होते हैं वो उदर गुहा से बाहर स्थित होते हैं। ये खास बात आप ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट देखिए कि शुक्र वाहिकाएं, वर्षणों से जो सूक्ष्म नलिकाएं निकलती हैं ना, जो शुक्राणुओं को लेकर के जाती हैं मूत्र जनन मार्ग में, उनको हम क्या कहते हैं? शुक्र वाहिकाएं कहते हैं। दो वर्षण पाए जाते हैं, एक जोड़ी वर्षण अपने में पाए जाते हैं। तो प्रत्येक वर्षण से एक पतली वाहिका निकलती है, प्रत्येक वर्षण से एक पतली वाहिका निकलती है, जिसे क्या कहते हैं? शुक्र वाहिका कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बच्चा? शुक्र वाहिका कहते हैं। यह शुक्राणुओं को मूत्र जनन मार्ग तक ले जाती हैं। दूसरी लाइन ये लिखेंगे, यह शुक्राणुओं को कहाँ तक लेकर जाती है? मूत्र जनन मार्ग तक लेकर के जाती है। शुक्र वाहिकाएं एवं मूत्राशय वाहिका दोनों मिलकर के एक संयुक्त वाहिका बनाती हैं। देखिए, शुक्र वाहिका और मूत्र वाहिका देखिए, ये तो है शुक्र वाहिका, ये कौन सी है? शुक्र वाहिका है। ये शुक्र वाहिका, ये जा रही है शुक्र वाहिका है, और ये आ गई मूत्र वाहिका, ये यहाँ पर आ गई मूत्र वाहिका। ये क्या करेंगी? यहाँ से ये दोनों मिलकर के एक नलिका बना ली। देखो, ये दोनों मिल गई, एक नलिका बना ली। ठीक है, तो ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा था कि शुक्र वाहिका व मूत्र वाहिका जो होती है, दोनों मिलकर के एक संयुक्त वाहिका बना लेती हैं। यह संयुक्त वाहिका मूत्र जनन मार्ग का निर्माण करती है। यह संयुक्त वाहिका किसका निर्माण करती है? मूत्र जनन मार्ग का निर्माण करती है, जो शीशन के अग्र मध्य सिरे द्वारा बाहर खुलता है। देखिए, इसको भी देख लो, शीशन के अग्र मध्य छिद्र द्वारा यहाँ से ये नलिका जो होती है, संयुक्त नलिका जो मूत्र जनन मार्ग, इसको कहते हैं मूत्र व जनन मार्ग। क्यों? क्योंकि मूत्र का उत्सर्जन भी इसी मार्ग के द्वारा होता है, और जनन के लिए शुक्राणुओं का जो स्खलन भी इसके द्वारा ही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार यह है मूत्र जनन मार्ग। दोनों नाम देते हैं इसको, मूत्र उत्सर्जन के लिए और जनन के लिए, दोनों के लिए मार्ग है। नर में एक ही मार्ग पाया जाता है, जिसे मूत्र जनन मार्ग कहते हैं। तो शुक्र वाहिका व मूत्र वाहिका दोनों मिलकर के किसका निर्माण करती हैं? मूत्र जनन मार्ग का निर्माण करती हैं, जो कि शिश्न जो होता है उसके अग्र मध्य सिरे पर स्थित छिद्र के द्वारा बाहर खुलता है। ये सिंपल सी बात आप लोग लिखेंगे। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है शिश्न। शिश्न के बारे में क्या लिखेंगे? सिंपल सी बात है भाई, यह एक बेलनाकार पेशीय अंग है। बेलनाकार है, पेशीय अंग है। ठीक है, उत्थानशील अंग है। ठीक है, यह मूत्र के उत्सर्जन के अलावा, मूत्र के उत्सर्जन का तो यह कार्य करता ही है, इसके अलावा शुक्राणुओं को मादा शरीर में प्रवेश भी कराता है। शुक्राणु को मादा शरीर में प्रवेश करवाता है। चौथा पॉइंट जो है वह है नरजनन तंत्र का प्रोस्टेट ग्रंथि एवं शुक्राशय। इनका क्या काम है? प्रोस्टेट ग्रंथि कहाँ से है भैया? प्रोस्टेट ग्रंथि देखिए कहाँ है, देखो मैं बता देता हूँ। प्रोस्टेट ग्रंथि आपको बताया था पहले मैंने कि ये जो ग्रीन दिख रही है ना, ये प्रोस्टेट ग्रंथि है, जो मूत्राशय व इस नलिका के बीच में स्थित होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है, और ये शुक्राशय, यह है यहाँ पर शुक्राशय है, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि व शुक्राशय क्या काम करते हैं? इनसे जो पदार्थ स्रावित होता है, एक तरल पदार्थ स्रावित होता है प्रोस्टेट ग्रंथि से व शुक्राशय से, वह क्या काम करता है? इनके स्थानांतरण
शुक्राणुओं के स्थानांतरण में सहायता करता है। पहली काम तो शुक्राणुओं के स्थानांतरण, शुक्राणु जब स्खलित हो रहे होते हैं, बाहर मूत्र जनन छिद्र के द्वारा बाहर निकल रहे होते हैं, तो उनको क्या करता है, उसमें शुक्राणु में ये मिक्स हो जाते हैं, इसलिए उनके स्थानांतरण में ये क्या करता है, सहायता करते हैं। दूसरी बात, ये शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करते हैं। शुक्राणुओं को जब तक निषेचन नहीं होता तब तक ये क्या करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं, ताकि शुक्राणु जिंदा रह सके, ताकि शुक्राणु जीवित रह सके। नेक्स्ट बात है, शुक्राणु किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे, नर जनन कोशिकाओं को शुक्राणु कहते हैं। क्या खास बात हो गई, नर जनन कोशिकाओं को शुक्राणु कहते हैं। और खास बात दूसरी, इसमें आनुवांशिक पदार्थ स्थित होते हैं, इसमें आनुवांशिक पदार्थ स्थित होते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, शिर है, मध्य भाग है और पूंछ मुख्यतः। ठीक है, चौथी लाइन ये लिख देंगे, यह पूंछ की सहायता से मादा जनन कोशिका में प्रवेश, कोशिका तक पहुंचता है। इस प्रकार नर व मादा युग्मकों का संलयन हो जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। यह अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, मादा जनन तंत्र के बारे में। तब तक आप पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।